धीर धेनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अमृत रूपी आत्मा अमृत रूपी राम, अमृत मेरा भारत है बाकी सब दानव जान। अधर्म दानव जानिए धर्म राम सरकार, चारों युग में अधर्म ही होता बंटाढार। भोग जगत दानव गति जाना, और सत्यमेव जय भारत माना। भगवान शंकर फरमाते हैं कि भारत में और राम में कोई अंतर नहीं है। भा का मतलब जो भाग्य को जगा दे, जो हमारी भावनाओं में हमारे रोम रोम में रमता रहे, जो हमारे मन को सबसे ज्यादा भाता हो, वह शक्ति है उमा जी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो बालक इष्ट है मेरे, वही बन गए भारत मेरे, और वही मेरे भगवान। और चारों युगों में कैलाश पे बैठकर मैं करता उनका ही ध्यान। राम नाम गुणगान करूं और राम नाम जप जाऊं। राम धुनी में 1.25 अरब की मैं ही समाधि लगाऊं। तो भारत है श्री राम है जनक जानकी मात, और सत्यमेव जयते का इसमें होता सदा प्रकाश। सत्यमेव जयते का प्रकाश भारत में रहता है उमा जी। सत्यम शिवम सुंदरम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम भजे मंगल होते हैं भक्तों के सब काम। राम शक्ति सबसे बड़ी और शक्ति नहीं कोई। रावण मर गया विजयदशमी को, अब कार्तिक राम ही होए। सारे विश्व शमशान बन गए और अमृत का करो पान। आगे पड़ रही शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर जान।
दानवता सब शून्य है, और दो का अंक दिखाए, माया रूपी जानकी और ब्रह्म रूप श्री राम। ये 20 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा पड़ रही है। ये लंकापति रावण का पर भगवान राम की विजय करने के बाद सारे दानव शक्तियां मारी गई थी लंका में, वानर सेना भी मारी गई थी। तब अमृत महोत्सव लंका में भगवान राम की प्रेरणा से किया गया था। खीर बनाई विभीषण ने जब शरद पूर्णिमा आई थी, अमृत टपकाया नारायण ने और सबको खीर खिलाई थी। तो जितने वानर हुए शहीद वह सभी जीवित हो जाए, और दानव एक भी वहां और जिंदा हो नहीं पाए। तो कलयुग में भी ये 20 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा है। और जाको प्रभु दुख देना चाहे, उल्टे सीधे काम कराए। तो रावण की कुमति हो गई, और जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, विशर्वा ऋषि का लड़का था, पुलिस्त का नाती था, ब्राह्मण था, इतनी उल्टी बुद्धि हुई कि शिव का परम उपासक होने के बाद भी वो बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकी। और उस कुमति में सारे निर्णय उल्टे हो गए। जो चक्रवर्ती सम्राट बना और राम के सामने युद्ध लेके, और देखो रथ लेके वो ही खड़ा, सारी कुबुद्धि नष्ट हो गई और कुमति का हो गया नाश। दानवता सब नष्ट हो गई और हुआ लंक में राम प्रकाश। शरद पूर्णिमा के दिन रावण के मरने के 5 दिन बाद पूरी लंका में राम नाम का प्रकाश फैल गया था। लंका के चारों दरवाजों पर से वो चारों बातें हटा दी गई थी कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा, खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे कई बात। विभीषण ने कहा ये संविधान अब रद्दी में, और रावण सरकार अब नहीं रही, और राम कृपा से लंका की गद्दी विभीषण राज तिलक हो गई। तो राम नाम कर दो अंकित, अब लंक का नहीं आएगा काल, और खीर बनाओ शरद की और अमृत उसमें डाल। तो राम कृपा से अमृत बरसा और हुई गगन बरसात, और खीर में अमृत पान कर गए सब लंका के वासी। राम नाम की ज्योति जल गई, हो गया राम प्रकाश, और विभीषण राजा बन गए लंकापति का नाश। तो लंका में असत्य में जयते चलता था, झूठ का बोलबाला था। और कलयुग में है, उमा जी तुलसीदास जी लिख के गए हैं कि ऐसा कलयुग आए भोले, ऐसा कलयुग आएगा, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, और झूठ ही सारा जग खाएगा। झूठ का होगा बोले और बाला, राम कोई नहीं ले पावेगा, और चलेगी गप गपोड़ी, और राज ताज सज जावेगा। राम नाम का त्याग करे सब, झूठ में मौज मनावेगा। और 2021 से पहले ऐसा कलयुग आवेगा, ऊपर से ले राम नाम और झूठ बोल सब जावेगा। और झूठ ही होगा जगत पिता, और झूठ ही मात कहावेगा। झूठ ही राजा, झूठ ही प्रजा, झूठ झूठ सब पावेगा। झूठन फैले सारे जग में, कोई हटा नहीं पावेगा।
तब 21वीं सदी में देखो एक अवतार कल की फिर आवेगा। झूठ हटा दे और सत्ता हटा दे और राम राज प्रगटावेगा। ऐसी शक्ति कलयुग में अब जल्दी भारत आवेगी। सत्यमेव जयते प्रकाश हो सत्य यहाँ फैलावेगी। सत्य की शक्ति है ये भारत शिव के मन को पाता है और उसकी ही सत्ता चलती लंबी जो सत्य यहाँ चलाता है। सत्य पूजता है भारत में धर्म ध्वजा लहराता है और जो भी राजा असत्य फैलावे जल्दी ही हट जाता है। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा जी ये भारत है और इस भारत की सत्ता चारों युगों में दो महाशक्तियों के हाथ में रहती है। एक नारायण का 12 कला अवतार है राम सरकार और एक नारायण का 16 कला अवतार है कृष्ण सरकार। ये दो ही सरकारें बड़ी हैं जिनको हमने किसी भी युग में कभी समाप्त होते नहीं देखा। इनकी कृपा से ही सत्य का प्रकाश भारत में अपने आप होता रहता है। एकादशी की शक्ति है। एकादशी के मालिक भगवान श्री कृष्ण है और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा में भी अमृत टपकता है। 364 दिन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चंद्रमा रहता है। भगवान कृष्ण की परिधि में चंद्रमा रहता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। अमृतमय दिन उसको जानो और अमृत श्री कृष्ण को मानो। गोपालक श्री कृष्ण भगवाना और गोप ग्वाल करे खीर का पाना। रास रचावे जमुना तट पर देखो बांके बिहारी और नाच रहे हैं ब्रजमंडल में देखो सब नर नारी। गोप नचे और ग्वाल नचे और शाम नच रहे भारी और राधा भी बरसाने वाली नच रही देखो प्यारी। शरद पूर्णिमा का अमृत और देखो चंद्र उचारी। खीर पान श्री कृष्ण करो और भक्ति कर लो सारी। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र है शरद में अमृत पान और रावण तो मर गया विजयदशमी को और प्रगटे कृष्ण भगवान। और कार्तिक मास शुरू हो उस दिन और पूरा कार्तिक आवेगा। जो करेगा स्नान कार्तिक अमृत वह सब पान कर जावेगा। चंद्रमा और तारों से अमृत गंगा जमुना घुल जावेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कार्तिक स्नान कहलावेगा। जो भी करे कार्तिक स्नान वह अमर रूप हो जाता है। कृष्ण कृपा होती उस पर और ईश्वर से मिल जाता है। और देखो करवा चौथ आती है और सुहाग अमर हो पाए। फिर आगे है अहोई अष्टमी और देखो रिद्धि सिद्धि लुट जाए। और जब पड़ती कार्तिकी अमावस महालक्ष्मी प्रकट आती है। पूजन होता है माँ लक्ष्मी का और अनधन भंडार भर जाती है। धनवंतरी प्रकट होते हैं और धन त्रयोदशी प्रकट आती है। रूप बदल जाता है भारत का जब रूप 14 आ जाती है। लक्ष्मी बदले रूप सभी का और गोवर्धन गाय बेल पूज जाती है। और धन्य धन्य गोवर्धन पूजा जो किसान शक्ति प्रगटाती है। ये गोवर्धन पूजा होती है। सबसे बड़ा कार्तिक का पूजन भगवान शंकर का वाहन है नंदी।
गो पूजन और बैल पूजन, बड़ी दिवाली कहते हैं उसे, और गोवर्धन की पूजा होने के बाद भारत के हर खेत में अन्न उत्पादन होने लगता है। लक्ष्मी जी अन्न धन के भंडार भरे और कर दे माला माल, सोने की चिड़िया भारत है कभी न हो कंगाल। इसकी शक्ति किसान है और वरदा रूप नंदीजान, और शिव जी बड़े किसान हैं और भक्ति करें भगवान। सबसे बड़े किसान चारों युगों में भगवान शंकर है, उमा जी, मैं ही हूं, और मैं राम नाम की भक्ति करता हूं। ऐसी खेती करता हूं मैं राम नाम की, और गुलाब के लाश प्रगटाए, और हीरे मोती पानक पन्ना देखो भारत में उपजाए। घर घर में हो जाती खेती, कृषि प्रधान ये देश कहा है। हरियाली भारत में होती और शक्ति किसानों को मिल जाए, क्योंकि शिव तो हरा रंग है देखो कृषक रूप गति जान। और राम इष्ट देव हैं मेरे, और राम ही मेरे हैं भगवान। राम ही राजा है मेरे, और मैं तो उनका करूं सम्मान। इस कारण ये कार्तिक मास है और गंगा अमृत झरझर जान। भगवान विष्णु के नख से शरद पूर्णिमा को जब एक बूंद अमृत की टपकी तो मैंने अपनी जटाओं में उसे झेला था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी और भागीरथ उस अमृत की बूंद को लेने के लिए तपोवन में गंगोत्री में आया था, और 60,000 सगर के पुत्रों को मैंने मुक्त कर दिया था, और पापों से मुक्त हो गया भारत, क्योंकि अमृत गंगा यहां बहती है। और प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, और काशी विश्वनाथ है राजा, और भारत में पुजार है। और देखो संगम तट पर भैया अमृत शरद बरसाई रहे। तो अमृत बरसेगा भारत में, और एकादशी आज गति पाए, और भूखे नहीं मरेगा भारत चाहे आंकड़ा कुछ दिखलाए। आंकड़े तो कहते हैं कि भारत में हंगर देश हो गया, भूखा देश हो गया। झूठ मूठ ये आंकड़े और धतूरे जान, भारत में कभी मरे नहीं कोई भूख से, बोले शिव भगवान। क्योंकि अमृत रूपी धोब है साऊ का है रूप। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अन्न धन सब भरपूर, तो अन्न धन की नहीं कमी रहे। और ये एकादशी रूप भवानी है, और श्री कृष्ण की शक्ति है, और अमृत शक्ति महारानी है। तो अमृत रूप कृष्ण को मानो, राधा उनकी शक्ति जानो। ये एकादशी पर्व भवानी एक दिशा सत्य में मानी। तो भगवान राम और कृष्ण सत्य में रहते हैं, इसलिए संसार की समस्त राजताज भोग की वस्तुओं को छोड़ करके हम हमारी आत्मा में सत्य का अमृत भरे, सत्य का ही पान करें, सत्य ही बोलें, और सत्य में जयते का हमारी आत्मा और 1.25 अरब आत्माओं में प्रकाश करके पूरे भारत में सत्य का प्रकाश करें। जब सत्य का प्रकाश 1.25 अरब आत्माओं में हो जाता है तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो संपूर्ण भारत सिया राममय हो जाता है। और भारत में जब राम और सिया का प्रकाश होता है तो राम राज्य हो जाता है। तो ये एकादशी हमें उसी एक ही दिशा में जाने का मार्ग बता रही है। आप सब समस्त भोगों को त्याग करके उस एक ही सत्य के मार्ग पर चलते हुए भारत को भगवान राम मान करके, सीता मान करके मैया और भारत मां की चरणों को प्रणाम करते रहो। भारत में अन्न धन की कोई कमी नहीं है। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां लक्ष्मी महालक्ष्मी लुटा देती है, और बुद्धि गणेश जी लुटा देते हैं, और रिद्धि सिद्धि के भंडार गणेश जी भर देते हैं। शुद्ध बुद्धि को देने वाले हैं। यहां शारद मैया है जो कुमति का नाश कर देती है, सुमति प्रकट कर देती है।
इसे वो सत्ता लंबी चलती है जिसमें सदा सत्य का वास। झूठ कभी वह राजा न बोले, उसमें होता राम प्रकाश। गर उल्टा कर दे वह राजा, मती जाएगी उसकी मार। और बहुत दुख पाए वह राजा, जल्दी मिट जाती सरकार। सत्य सत्य यहाँ सत्य ही चलता, नहीं असत्य यहाँ कोई चलाए। ये तो धर्म ध्वजा भारत की सत्य से ऊंची उड़ती जाए। पूरे विश्व में ही लहराती और पूरा त्रिलोक में ही लहराए। धर्म गुरु भारत को जानो, ये सत्य रूप प्रकाश प्रगटाए। सत्य प्रकाश प्रगट गया देखो, आगे शरद पूर्णिमा आए। और पंचक में भी वाणी देखो, दानवता पंचक लग जाए। मानवता तो अमृत पान करे, दानवता कभी कर नहीं पाए। राहु केतु ही कर पाए थे, बाकी और किया नहीं माए। आज तक किसी दानव ने अमृत का पान किया ही नहीं, केवल राहु और केतु ने किया। और उनको भी अपनी गर्दन कटानी पड़ी, क्योंकि झूठ के रूप में झूठा मायावी रूप बना करके आए थे। तो छाया ही छाया रहे, और छाया छाया जान। और छाया कोई सब कुछ समझे, ऐसी माया मानो। छाया कोई ग्रह मान रहे, राहु और केतु। राहु वृष राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्राचार्य। तो देखो, अधोगति सुमति जति सती। और भारत की देखो किस्मत पलटी, और सत्य का तेज प्रकाश हुआ। और देखो उदय कैलाश हुआ, कैलाश पे जगत गुरु शंकर, उनके सामने राम प्रकाश हुआ। ये प्रकाश ही पूरा भारत है, ये सबको अमृत आभास हुआ। और इस अमृत का जो पान करे, वह अमर रूप हो जाता है। भारत पूरी पृथ्वी पे अमर, इसे कोई नष्ट नहीं कर पाता है। जो करे नष्ट इस भारत को, वह खुद ही नष्ट हो जाता है। ये अमृतवाणी भोले की यहां सत्य प्रकाश दिखाता है। इसलिए भारत का पतन, भारत के राजाओं का पतन जब होता है जब वो अपने अंदर असत्य को भरना शुरू कर देते। और जो भारत के राजा चारों युगों में अपने अंदर भगवान राम और कृष्ण का अमृत भरना शुरू कर देते हैं, उनकी राजगद्दियां लंबी चलती हैं, क्योंकि प्रजा सुखी सारी रहे। और राम और कृष्ण प्रकाश, रानी जनक जानकी देती आशीर्वाद। इस कारण सब भजो राम और कृष्ण भजो जगमाए। कलयुग में भी अमर है भारत, और शक्ति यहां प्रगटाए। तो प्रगटे यहां पर कल की भगवान, और सत्य प्रकाश दिखा देंगे। और जितनी दानवता है जगत में, पल भर में ही हटा देंगे। आप एक दीपक लो, चाहे 1000 वर्ष से अंधेरा हो रहा हो उस महल में, उस कमरे में, आप उस दीपक को लेकर के जाओ, एक पल में ही वहां से अंधेरा गायब हो जाता है। इसलिए आप राम नाम का दीपक अपनी आत्मा में जलाओ और राम नाम का अमृत पान करो। उनका तो नाम ही अमृत के समान है। अमृतमय है राम जी, अमृतमय है जानकी मैया, अमृतमय है यह अयोध्या और सरयू, अमृतमय है ये पूरा भारत। और ये पूरा भारत राम और सिया का ही स्वरूप है। और भगवान शंकर ने कहा कि रामायण में यह अंकित है कि सिया राम में सब जग जानी, और भारत को इसमें प्रमुख ही मानी। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। तो ये पूरे भारत में मंगल करने के लिए ये दशरथ के नंदन, ये 4 लाल चारों दिशाओं में भारत में सत्य का प्रकाश फैला देते हैं। भरत फैलाए नंदीग्राम में, और शत्रुघ्न घूम घूम पावे।
और राम लखन चल गए लंका में, लंका सारी नश जावे। तो 4 लाल कर गए कमाल, और भारत राम राज फैला डाला। दानवता रावण की नस गई, और रावण का मुंह होए काला। रावण का तो काला मुंह हो गया और मारा गया रावण विजयदशमी को। और एकादशी को किसी ने भोजन भी नहीं किया, उपवास हुआ। आज एकादशी का दिन है। रावण की मृत्यु के बाद राम की जय जयकार हो गई थी, और शरद पूर्णिमा को सारे वानर जीवित होकर के पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान राम अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये समय वही योग है, और वही राम का नाम। भजते रहो घर बैठ कर तो भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने सत्य का करे प्रकाश। घर घर में दीपक जले सत्य का, तो अंधकार हट जात। दानवता के अंधकार को हटाने और मानवता का प्रकाश करने के लिए भगवान शंकर ने ये रामवाणी, राष्ट्रवाणी एकादशी को कैलाश पर्वत मानसरोवर पर उमा जी को सुनाई, समस्त अदृश्य संतों को सुनाई। भारत का कल्याण हो, भारत में मानवता का प्रकाश हो, दानवता का नाश हो, और भारत विश्व का जगत गुरु बन करके और संपूर्ण जगत में राम नाम का प्रकाश फैला दे। ये आशीर्वाद दिया भोले शंकर ने, अक्षर अक्षर सच होवेगा, और राम नाम का डंका बजेगा, सारा दानव दल रोवेगा। तो दानवता का पतन हो, मानवता उल्लास, इसीलिए एकादशी को कर गए राम प्रकाश। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।